सावधान। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सब साहुरम्। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव के सब दुखनि के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव। आचार्य कल्प पंडित प्रवर श्री टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है, जिसके चौथे अधिकार में पंडित जी ने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के स्वरूप का वर्णन किया है। यह जीव अनादि काल से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के कारण इस चतुर्गति में भ्रमण कर रहा है। ये मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र छोड़ने योग्य है, त्यागने योग्य है। और क्यों त्यागने योग्य है तथा मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र के कारण यह जीव किस प्रकार का दुख इस संसार में भोगता है, इस जगत के जीवों को प्रकट अनुभव होने पर भी यह जीव इन्हीं में लगा हुआ है, इन मिथ्या दर्शन आदि में ही रचा पचा है। यह जानते हुए भी कि दुख के कारण है, फिर भी इनमें रचा पचा है। तो इसका कारण क्या है? क्या कारण है कि जीव जान रहा है कि मिथ्या दर्शन आदि हमें दुख देने वाले हैं, फिर भी इनमें रचा हुआ है? इसकी चर्चा पंडित जी ने चौथे अधिकार के अंतिम प्रकरण में की है। वे कहते हैं कि ये मोह की महिमा है। मोह इस जीव पर इतना हावी हो चुका है कि इस जीव को ये ज्ञात है कि मुझे मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र के कारण दुख हो रहा है, ये हमें दुख देने वाले हैं, तो भी यह उन्हीं की ओर आकर्षित हो रहा है, उन्हीं में लगा हुआ है, उन्हीं में अपनत्व करता है। अभी हम मोह की महिमा इस प्रकरण को देख रहे हैं। वैसे देखा जाए तो यह प्रकरण बहुत ही विस्तृत है, जितना विस्तार हम इसका करना चाहें उतना कर सकते हैं। जीवन की हर एक छोटी से छोटी गतिविधि, हम अपने जीवन की छोटी से छोटी गतिविधि में इस मोह की महिमा को देख सकते हैं। लेकिन अभी समय जितना है उसके अनुसार हम इसकी संक्षिप्त चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम इस बारे में चर्चा करना चाहेंगे कि पंडित जी ने आखिर मोह की महिमा क्यों बताई, आत्मा की महिमा क्यों नहीं बताई। कभी कोई डाकुओं की महिमा, चोर की महिमा या खूनी की महिमा गाता है, तो फिर पंडित जी ने मोह की महिमा क्यों बताई? क्योंकि मोह तो हमारा शत्रु है, इसी के कारण तो हम इस चतुर्गति में भ्रमण कर रहे हैं, 4 गतियों में 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहे हैं, संसार में दर दर भटक रहे हैं, कभी नरक में जाते तो कभी निगोद में जाते, एक श्वास में 18 बार हमको जन्म मरण करना पड़ रहा है, और वो भी किस कारण? इस मोह के साथ के कारण। इस मोह के साथ के कारण हमें इतने दुख भोगने पड़ रहे हैं। तो फिर पंडित जी ने इस मोह की महिमा क्यों बताई? हम मूवीज देखते हैं, उनमें क्या होता है कि सबसे पहले खलनायक, उस मूवी का जो खलनायक होता है उसका चित्रण किया जाता है, पहले उसकी महिमा बताई जाती है, वो कितना शक्तिशाली है, उसके पास कितनी सेना है, कितने गुंडे हैं, कितने शस्त्र हथियार, कितनी पावर है उसके पास, इसका चित्रण पहले किया जाता है। हमको देख के लगता है कि हाँ ये तो बहुत डेंजर है, इसको जीत पाना आसान काम नहीं है, बहुत शक्तिशाली इंसान होगा वो ही इसको जीत पाएगा, हमको उसको देख के लगता है खलनायक की जब हम महिमा देखते हैं। फिर उसके बाद उस खलनायक की महिमा दिखाने के बाद फिर हीरो की एंट्री की जाती है, उस मूवी का जो नायक होता है उसको दिखाया जाता है, और वो नायक ऐसे ही हाथों हाथों में, खेल खेल में उस खलनायक को हरा देता है। फिर हमको लगता है कि हाँ, फिर हमको उस हीरो की इस
भानु ने इतने शक्तिशाली खलनायक को हरा दिया, मतलब ये हीरो वास्तव में हीरो है, वास्तव में इसके पास शक्तियां हैं, यही वास्तव में शक्तिशाली है। हमारे जो प्रथमान योग के ग्रंथ है पद्म पुराण आदि, उनमें भी कुछ इसी प्रकार का चित्रण है। पद्म पुराण में देखें तो क्या होता है उसमें कि बहुत सारे पृष्ठों में पहले रावण रावण रावण, सिर्फ रावण की चर्चा की जाती है, रावण की महिमा, रावण का ऐश्वर्य, कितनी सेना है उसके पास, कितनी संपत्ति, कितना ताकतवर है रावण, उसकी चर्चा की जाती है। फिर जाके राम की महिमा बताई जाती है, उन राम ने रावण को हराया, तब हमको राम की महिमा आती है कि देखो इतने शक्तिशाली रावण को इन राम ने हरा दिया, मतलब राम ही वास्तव में हीरो हैं, वे ही बहुत शक्तिशाली हैं वास्तव में। इस प्रकार हमें राम की महिमा आती है। तो उसी प्रकार की शैली पंडित जी ने यहाँ पे अपनाई है। पंडित जी ने भी मोह की महिमा किस रूप में गाई है कि पहले वो बताएंगे कि मोह इतना शक्तिशाली है, इसके कारण हमें चतुर्गति में भ्रमण करना पड़ रहा है, 84 लाख योनियों में भटकना पड़ रहा है, इतने कष्ट इतने दुख भोगने पड़ रहे हैं। जब हमें पता चल जाएगा कि मोह तो बहुत शक्तिशाली है, फिर हमको याद आएगा वो अनंतानंत जो सिद्ध परमेष्ठी है, उन्होंने इस मोह का ही नाश किया है, तभी सिद्ध परमेष्ठी बने, मतलब और अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठियों ने इस मोह का नाश कर दिया, इतने शक्तिशाली मोह का नाश किया, वो भी किसके आधार पर, अपने आत्म स्वभाव के बलबूते पर, अपने आत्मा का अवलंबन लेकर उन सिद्ध परमेष्ठियों ने इस मोह का नाश किया था, तभी वो सिद्ध जाके बने। तो फिर हमें अपनी आत्मा की महिमा आती है, हम कितने शक्तिशाली हैं, हमें कितनी शक्तियां, कितने गुण हैं कि हम इस शक्ति इतने भयंकर मोह को, जिसने हमें अनादि काल से इस संसार में रुलाया है, अनादि काल से इस संसार में भटकाया है, उस मोह को मैं जीत सकता हूँ, मुझ में इतनी शक्ति है। तब हमें जाके मोह की महिमा जानने के बाद हमें अपनी महिमा आती है। तो पंडित जी यहाँ पर वास्तव में मोह की महिमा नहीं बता रहे, मोह की महिमा बताकर अपनी महिमा वो बताना चाहते हैं। हम देखते हैं पंडित जी ने मोह की महिमा बताते हुए क्या लिखा है। पेज नंबर 93 पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ वे लिखते हैं कि ऐसे ये मिथ्या दर्शनादिक भाव जीव को अनादि से पाए जाते हैं, नवीन ग्रहण नहीं किए। क्या कहा उन्होंने, ये जो मिथ्या दर्शनादिक भाव, ऐसे ये मिथ्या दर्शनादिक भाव, कैसे मिथ्या दर्शनादिक भाव, तो चौथे अधिकार में प्रारंभ से ही मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र इनका स्वरूप बताया जा रहा है। तो ये जो जिनकी चर्चा स्टार्टिंग से चलती आ रही है, वैसे ये मिथ्या दर्शनादिक भाव कैसे हैं, किस जीव को अनादि से पाए जाते हैं, अनादि काल से मिथ्या दर्शनादिक भाव इस जीव के साथ हैं, ये नवीन ग्रहण नहीं किए हुए हैं, अनादि से इस जीव के साथ है ना, तो एक इस जीव को लगता भी नहीं है कि ये हमारी कोई विकृति है, उसने अपना स्वभाव ही समझ लिया। ऐसा होता है ना कि किसी व्यक्ति को गाली देने की आदत हो जाए, अपशब्द बोलने की आदत हो जाए, मतलब बात कर रहा है, सामने वाले से बात कर रहा है कुछ भी, तो उसमें ही बात करते करते ही कोई ना कोई अपशब्द उसके मुंह से निकलेगा, तब वो उसको आदत पड़ गई उस अपशब्द बोलने की, तो उसको लगता ही नहीं कि मैं कुछ अपशब्द बोल रहा हूँ, मैं कुछ गाली दे रहा हूँ, कोई गंदा वर्ड बोल रहा हूँ, उसको लगता नहीं, उसको वही अपनी बातों में वही बात समाहित चलती है उसकी गाली। ऐसी इस जीव के साथ हो गया, ये अनादि से मिथ्या दर्शनादिक भाव चल रहे हैं, तो इस जीव को ये मिथ्या दर्शनादिक भाव अपने स्वभाव में ही समाहित लगते हैं, अपना स्वरूप ही लगता है, वो सोचता है कि मिथ्या दर्शनादिक भाव मेरा स्वरूप है, उसको लगता नहीं कि हमारी कोई गलती है, हम कोई गलत परिणाम कर रहे हैं, उनके कारण ये मिथ्या दर्शनादिक भाव अनादि से हमारे चले आ रहे हैं, ये विकृत परिणाम है, ऐसा उसको भाव ही नहीं आता, अनादि से अपना स्वभाव समझे हुए। ये मोह की महिमा बता रहे हैं पंडित जी, ऐसी इस मोह की महिमा है। क्या कहते हैं कि देखो इसकी महिमा, इस मोह की महिमा देखो कि जो पर्याय धारण करता है वहां बिना ही सिखाए मोह के उदय से स्वयं भी ऐसा परिणमन होता है। क्या बात कही कि मोह के उदय से बिना ही सिखाए, बिना ही सिखाए, कोई सिखाता नहीं है, अपने आप स्वयं ऐसा परिणमन होता है। प्राप्त पर्याय, जो पर्याय मिलती है उस पर्याय में तन्मय हो जाता है बिना ही सिखाए। मनुष्य गति में गया, मनुष्य पर्याय धारण की, तो मनुष्य पर्याय के अनुरूप कार्य करने लगा, उस पर्याय में तन्मय हो गया, उसी रूप अपने को मानने लगा। त्र्यंच गति में जाता है तो त्र्यंच पर्याय में तन्मय हो जाता है। नरक गति, नरक गति के दुख हमने 6 ढाला में पढ़े हैं, कितने भयंकर कष्ट वहां पे सहने पड़ते हैं, कितने दुख हमें सहने पड़ते हैं नरक गति में, लेकिन हम नरक गति में जाते, जो जीव नरक गति में जाता है वो उस पर्याय में तन्मय हो जाता है, उन दुखों की उसको आदत पड़ जाती है। जिस गति में जाता है, जो पर्याय यह धारण करता है,
उस पर्याय में ही ये तन्मय हो जाता है, उसी में अपनत्व करने लगता है। किसी ने हमको ये सिखाया कि ये शरीर अपना है। याद करो, किसी ने बचपन में अपन को सिखाया हो कि ये शरीर अपना है, ये शरीर अपना है, ये शरीर तुम हो। किसी ने नहीं सिखाया। अपन किसी बच्चे को सिखाते हैं, किसी बच्चे को पाठशाला आदि में सिखाते हो कि शरीर तुम्हारा है, शरीर तुम्हारा है। किसी को नहीं सिखाते, वो अपने आप सीख जाता है। बिना ही सिखाए इस रूप परिणमन होता है। बिना ही सिखाए सीख जाता। हमको किसी ने क्रोध करना सिखाया, मान, मायाचारी, लोभ, झूठ बोलना, बेईमानी करना, छल कपट करना, कोई नहीं सिखाता हमको। अपने आप ही ये स्वभाव में आ जाता। दर्द हो ना, जब कोई चोट लग जाए, दर्द हो तो आहू करना, चिल्लाना, रोना, हंसना, खाना पीना, भूख लगने पर खाना खाना, प्यास लगने पर पानी पीना, ये कोई नहीं सिखाता। जब ऐसा भी हमने ऐसे उदाहरण हम देखते हैं कि बच्चा, छोटा सा बच्चा है, अभी घर से बाहर निकलने की भी उसको अनुमति नहीं है, दूसरों की संगति में भी नहीं जाता, अभी बस वो अपने माता पिता परिवारजनों की ही संगति में रहा है और उसको मायाचारी करना, झूठ बोलना ये आ गया है। उसके माता पिता ने उसको नहीं सिखाया है, लेकिन झूठ बोलना, मायाचारी उसके स्वभाव में आ गई है। उससे पूछते हैं कि बेटा तुमको ये सिखाया किसने है? उस बेटे को भी नहीं पता कि हमको किसने सिखा दिया, लेकिन आ जाता है बिना ही सिखाए। क्या कह रहे हैं पंडित जी कि बिना ही सिखाए जिस पर्याय में जाता है वैसा इसका परिणमन हो जाता है। हम अभी प्रवचन सुनने बैठे हैं तो सभी प्रवचन की पर्याय में रम गए हैं। प्रवचन के बाद भोजन पान आदि करने जाएंगे, कुछ भी काम धंधे आदि काम धंधे में लगेंगे, दुकानदारी में लग जाएंगे तो उस पर्याय में तन्मय हो जाएंगे। हम जब शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं तो उस रूप हो जाते हैं, हम उसमें अपनत्व करने लगते हैं। किसी की शोक सभा में जाए, तेरहवीं में जाए तो वहां अपनत्व हो जाता है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं पंडित जी कि ये जीव बिना ही सिखाए स्वयमेव, किसी को सिखाना नहीं पड़ता, स्वयमेव अपने आप ही जो पर्याय प्राप्त होती है उस पर्याय रूप हो जाता है, उस पर्याय में तन्मय हो जाता है। सभी ने वो विष्टा का कीड़ा, उसका उदाहरण सुना ही होगा, पद्म पुराण में आती है कहानी कि एक सेठ रहते हैं, उन सेठ को पहले से ही ज्ञात हो जाता है कि उनकी अगली पर्याय क्या है। उनको अपने ही घर में, अपने ही घर की विष्टा में कीड़ा होना है, उनको पहले से ज्ञात हो जाता है। तो वो अपने पुत्र से कहते हैं कि मैं जब मरकर विष्टा में कीड़ा होऊंगा तब तुम मुझे मार देना। लेकिन जब वो उस पर्याय में जाते हैं, मतलब विष्टा का कीड़ा बनते हैं, तो वो विष्टा वाली पर्याय में ही तन्मय हो जाते हैं। वही पर्याय उनको अच्छी लगने लगती है। पुत्र, उनका पुत्र उन्हें मारने आता है तो वो उसी विष्टा में जाकर छिप जाते हैं। प्रत्येक जीव की यह स्थिति है, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों की, चतुर्गति में 84 लाख योनियों में भटकने वाले सभी जीवों की यही स्थिति है। कितनी से कितनी कष्ट वाली, कितनी से कितनी दुर्गंध वाली पर्याय में, कितनी भी बुरी स्थिति में हो, लेकिन उस पर्याय में जाते हैं तो उसी पर्याय में होकर रह जाते हैं, उसी पर्याय में अपनत्व करने लगते हैं। वे वहां से नहीं निकलना चाहते, उसी पर्याय में रमकर रह जाते हैं। प्रत्येक जीव की यह स्थिति है। आगे पंडित जी क्या कहते हैं कि तथा मनुष्य आदि को सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता। यहाँ पे मनुष्य आदि की बात अलग से ली है पंडित जी ने, मतलब मनुष्य आदि में कुछ अलग बात होगी, कुछ विशेष बात होगी, तभी तो उनने यहाँ पे मनुष्य आदि की बात अलग से ली है। और जो विशेष होता है, जिसमें कुछ विशेष बात होती है, उसको प्राप्त भी बड़ी दुर्लभता से किया जाता है। बाजार में जिसकी मांग होती है, जो बहुत विशेष गुण वाला होता है, उसको चाहने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन वो वस्तु मिलती कम है, तो बड़ी दुर्लभता से जिस व्यक्ति को प्राप्त होती है, तो बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होती है। ये मनुष्य पर्याय भी हमें बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुई है। छड़ाला में पंक्ति आती है कि दुर्लभ लहिजो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। वहां पे त्रस पर्याय की दुर्लभता बताई गई है कि जैसे चिंतामणि रत्न को प्राप्त करना दुर्लभ है, ऐसे त्रस पर्याय को प्राप्त करना दुर्लभ है। मतलब द्विंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक की पर्यायों को प्राप्त करना इतना दुर्लभ है, तो फिर उस पंचेंद्रिय में भी ये मनुष्य पर्याय को प्राप्त करना कितना दुर्लभ होगा, क्योंकि एक इंद्रिय से लेकर असैनी पंचेंद्रिय तक के जीव हैं, उनको तो मन ही नहीं होता, मतलब सोचने समझने की योग्यता ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है। यदि उनको कोई बताए कि तुम किस पर्याय में हो, तुम किस प्रकार के दुख भोग रहे हो, तो उनको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि उनके पास ऐसी योग्यता ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है। लेकिन हम जो मनुष्य हैं, उनके पास ये स्पेशल गुण है, विशेष गुण है,
हमारे पास मन पाया जाता है, सोचने समझने की हमारे पास शक्ति होती है। इसलिए पंडित जी मनुष्य को यहाँ पे अलग से ले रहे हैं कि मनुष्य आदि को सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी, क्या कहा कि सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी, पहली बात तो हमारे पास सत्य विचार की क्षमता है, योग्यता है, शक्ति है, और उसके हमें कारण भी मिल रहे हैं। मतलब हम सब तरह से निमित्तों से घिरे हैं जो हमें सत्य विचार कराने में कारणभूत हो। देव शास्त्र गुरु का समागम है, जिन मंदिर है हमारे सामने उपलब्ध, वो जिन प्रतिमा, उनका कितना शांत स्वरूप होता है, और वो जिन प्रतिमा हमें उपदेश देती है, उनके शांत स्वभाव को देखकर हम उपदेश ले सकते हैं कि ऐसा ही प्रभु स्वभाव हमारा है। चलो उनके स्वभाव से हमें प्रेरणा नहीं मिलती, तो उनके द्वारा कही गए जो उनके वाणी में जो बात आई है और गणधर तथा मुनिराजों के द्वारा गूंथी गई है, ऐसे ये शास्त्र जिनमें हमारे हित की बात लिखी है, हमें सुखी होने का उपाय इन शास्त्रों में बताया गया है, ये सुविधा हमारे पास उपलब्ध है, और इनको बांचने वाले विद्वान हमारे सामने उपलब्ध हैं जो हमें हमारे हित की बात बता रहे हैं। शिविर वगैरह लगते हैं, ये मान लें कि मंदबुद्धि वाले जीवों की इन शास्त्रों में प्रवृत्ति नहीं हो सकती, तो उनके अनुरूप भी छोटी छोटी पुस्तकें हमारे विद्वानों के द्वारा लिखी गई हैं। वो हमें समझाने के लिए तत्पर हैं, उपदेश देते हैं, वो हमें बारंबार समझाते हैं, सब तरह से हमें निमित्त मिल रहा है। अभी कोरोना काल चल रहा है, तो कहीं कहीं हम कहीं कहीं जगहों पर मंदिर आदि उपलब्ध नहीं हो पा रहे, विद्वान आदि का समागम नहीं हो पा रहा है, तो उसमें भी हमें एक सुविधा मिल गई, ये ऑनलाइन सुविधा मिली है ना, इससे हम शिविर आदि ऑनलाइन कक्षाएं पढ़ सकते हैं, धर्म का लाभ ले सकते हैं। मतलब हम सब ओर से, चारों तरफ से सुविधाओं से संपन्न है, तो भी इस मनुष्य को सब ओर से कारण मिलने पर भी, सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी यह सत्य विचार नहीं करता, सम्यक परिणमन नहीं करता। मिल रहा ना हमें सब ओर से, सब ओर से हमें निमित्त मिल रहे हैं, फिर भी हम सम्यक परिणमन नहीं कर रहे हैं। श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बने, वे बारंबार समझाए, परंतु यह कुछ विचार ही नहीं करता। श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बनना ऐसे ही कोई आसान बात नहीं है, उसके लिए सबसे पहले हमें पुण्य का संयोग चाहिए पड़ता है। जब तक हमारे पुण्य का योग नहीं होगा, तब तक हमें श्री गुरु का, सच्चे गुरु का समागम नहीं मिलेगा। और मान लो कि हमें सच्चे गुरु का समागम मिल गया, तो उनको हमें समझाने के भाव भी आने चाहिए। उनको हमें समझाने के भाव आ गए, तो हमें समझने के भाव आने चाहिए। ऐसा होता है कि जब उनको समझाने के भाव आए तो हमें समझने के भाव नहीं है, हमें समझने के भाव है तो उन्हें समझाने के भाव नहीं है, ऐसा भी होता है। और इन सब प्रोसेस से हम गुजर चुके हैं, हमें सब कुछ, श्री गुरु का उपदेश कितने बार मिल चुका है, अनंत बार हमको श्री गुरु का उपदेश मिला, वो बारंबार हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं, फिर भी ये व्यक्ति समझता नहीं है। ये सब क्या मोह की महिमा है, मोह की महिमा के कारण इन सब में फंसा हुआ है, जानते हुए भी इन्हीं में फंसा हुआ है, इन्हीं पर्यायों में तन्मय हो रहा है। यहाँ पे पंडित जी ने कितनी सी बात करने को कही है कि यह कुछ विचार नहीं करता, मतलब वो चाह रहे हैं कि जीव बस एक बार विचार तो करे कि वो क्या कर रहा है, किस पर्याय में वो तन्मय हो रहा है, जो वो कर रहा है वो करने योग्य है या नहीं, श्रेष्ठ है या नहीं, बस वो विचार करने को बोल रहे हैं। तो ये जीव क्या करता है, पंडित जी जो काम करने को बोल रहे हैं कि विचार तो कर, बस ये जीव विचार नहीं करता और सब कुछ करेगा, सब कामों में लगेगा, जो करने को कहो उसमें लगेगा, लेकिन विचार नहीं करता। जो करने को कहो वो तो करता ही है, नहीं करने को कहो वो भी करता है, खाना पानी आदि में लगा है, धंधे आदि में लगा, रोना धोना सब कुछ करेगा ये। लेकिन पंडित जी क्या काम करने को कह रहे हैं कि एक बार विचार तो करो कि तुम किस में लगे हुए हो, तुम्हें इसमें लगना चाहिए या नहीं, इसका विचार तो कर। तो ये विचार नहीं करता, बाकी सब करता है। अब ये मोह है ना, मोह भी समझ गया होगा, मतलब इसको भी डर नहीं लगता अपने से, अपन अभी धर्म आदि कार्यों में लगते, जैसे सभी अभी प्रवचन सुन रहे हैं और भी स्वाध्याय आदि करते होंगे, मंदिर जिन मंदिर जाते होंगे, तो जो मोह की सेना है ज्ञानावरण आदि कर्म, तो कभी कभी ज्ञानावरण आदि कर्मों को डर लग भी जाता होगा, तो अपने मुंह से बोलते होंगे कि ये जीव तो अब लग गया धर्म आदि कार्यों में, प्रवचन सुनने लगा, स्वाध्याय करने लगा, जिन मंदिर जाने लगा, मतलब अब तो ये हमारा नाश कर देगा, सिद्ध गति प्राप्त कर लेगा। कभी कभी ऐसा लगने लगता होगा उनकी सेनापति का, ऐसा बस एक काल्पनिक चित्रण करना है अपने दिमाग में, ऐसा होता होगा कभी कभी। तो वो मोह कहता होगा, क्या कहता होगा अपनी सेना से कि टेंशन की कोई बात नहीं है। क्यों टेंशन की बात नहीं है? क्योंकि इस जीव का ये स्वभाव सा ही बन गया है, प्राप्त पर्याय में तन्मय होना।
अभी लगा है स्वाध्याय के लिए, अभी प्रवचन सुन रहा है, अभी जन मंदिर जा रहा है, बस उस पर्याय से जब दूर होगा दूसरे काम में लगेगा तो वो स्वरूप हो जाएगा, तब हम उसको जैसा नचाना चाहेंगे वैसा नाचेगा। ये मोह को भी आदत पड़ गई, क्योंकि अनादिकाल से हमारी यही चलती आ रही है। मोह हम पर इतना हावी हो चुका है कि वो जैसा नचाना चाह रहा है हम वैसे ही नाचते हैं। स्वयं विचार करना, अभी स्वाध्याय करने बैठे हैं, जो बात यहाँ पे सुन रहे हैं सबको लग रहा होगा कि हाँ सही बात है, ऐसा होता है। मोह के कारण ही हमारे साथ ये सब हो रहा है। मिथ्यात्वादी कुछ विकृति हम में विद्यमान है, हम इस संसार में भटक रहे हैं तो दुख पा रहे हैं, सबको लग रहा होगा ऐसा। लेकिन स्वाध्याय, जब हम स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, इन समय के अलावा क्या और पूरे दिन का और समय देखें तो कभी हमको ये विचार आता है कि हम इस संसार में भटक रहे हैं, दुख पा रहे हैं, इस संसार में भटक रहे हैं तो मिथ्यात्वादी विकृति हम में कुछ विद्यमान है? कभी नहीं लगता। मतलब बाकी दूसरे काम में लग जाता है तो उसमें अपनत्व करने लगता है, उस पर्याय में तन्मय हो जाता है। फिर उसको ये जो स्वाध्याय में पढ़ा, उसने प्रवचन में पढ़ा, प्रवचन में सुना, फिर उसको उस चीज का कुछ ख्याल नहीं रहता। पंडित जी यही तो बोल रहे हैं, कुछ विचार ही नहीं करता, ये कुछ विचार ही नहीं है, विवेकहीन हो गया है। मनुष्य पर्याय मिली है, विचार करने का मौका मिला है, तो भी अपनी सुध बुध खो बैठा है। आगे क्या कहते हैं पंडित जी कि तथा स्वयं को भी प्रत्यक्ष भासित हो, वह तो नहीं मानता और अन्यथा ही मानता है। किस प्रकार से कहते हैं, अपने को भी प्रत्यक्ष दिखता है। क्या प्रत्यक्ष दिख रहा है कि मरण होने पर शरीर आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न होते हैं। एक शरीर को छोड़कर आत्मा अन्य शरीर धारण करता है, वहां व्यंतरादिक अपने पूर्व भाव का संबंध प्रकट करते देखे जाते हैं, परंतु इसको शरीर से भिन्न बुद्धि नहीं हो सकती। क्या बात कही, अपने को क्या प्रत्यक्ष दिख रहा है कि शरीर और आत्मा अलग अलग हैं। अभी चलता फिरता ये मनुष्य है, अचानक से बेचेत पड़ा है, अचेत पड़ा है, मतलब कुछ सुध-बुध नहीं है। क्या हुआ उसके साथ, उसके अंदर पहले आत्मा थी, अब वो आत्मा निकल गई, आत्मा उसको चार्ज कर रही थी उस शरीर को, तो तब तक वो चल रहा था, सब काम कर रहा था, लेकिन वो आत्मा निकली, इसकी पूरी बैटरी खत्म हो गई शरीर की और वो अचेत पड़ा है। सिद्ध हो रहा है ना कि दो चीजें हैं, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जब तक शरीर के अंदर आत्मा रहती है तब तक ये शरीर काम करता है, चलता फिरता है, और जैसे ही आत्मा निकल जाती है शरीर बेचैन पड़ा रहता है, कुछ काम का नहीं रहता है। शरीर अलग दिख रहा है, सभी जीवों को प्रत्यक्ष भाषित होता है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। व्यंतर देव आदि भी पूर्व भाव के संबंध देखते हैं। अपने गांव नगर में अपने कितने उदाहरण देखे होंगे, कितने उदाहरण होते हैं। भारत में भी कितनी रिसर्च की गई है इस बात पे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपने पूर्व जन्म का संबंध बताते हुए दिखाई देते हैं। जन्म हुआ, बड़ा हो गया, फिर कुछ दिन बाद उसको याद आता है, वो बताने लगता है, कुछ भी बोलने लगता है कि मेरा नाम तो ये था, मैं इस शहर का था, यहाँ रहता था, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैंने ये किया था, सब कुछ बताता है। वहां जाके रिसर्च करो, वहां जाके पता करो, उस स्थान पर जाकर पता करो, तो पता चलता कि वास्तव में ऐसा ऐसा हुआ था। ऐसी भारत में बहुत सारी रिसर्च हुई है, लोग जानते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ा है ऐसी ऐसी बात, और प्रत्यक्ष देखते हैं। अपने आस पड़ोस में भी ऐसी कुछ घटनाएं हुई होंगी। व्यंतरादिक देव पूर्व में कोई वैरी होगा, उसको आकर लग जाते, सताते हैं उसको, उसका संबंध बताते हैं। वो व्यक्ति स्त्री है, पुरुष की आवाज में बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, मैंने इसके साथ ऐसा ऐसा किया था। ऐसे हमने उदाहरण देखे भी होंगे, नहीं देखे होंगे तो ये पुस्तकों में पढ़ते हैं। रिसर्च, कितनी सारी रिसर्च हुई है, तो भी यह जीव मानने को तैयार नहीं, तो भी शरीर में ही अपनत्व बुद्धि करता है, शरीर और आत्मा को भिन्न मानता ही नहीं है, प्रत्यक्ष दिखते हुए भी नहीं मानता है। आगे कहते हैं कि स्त्री, ये सब क्या है, मोह की महिमा है, मोह के कारण ऐसा हो रहा है। मोह हम पर इतना हावी हो चुका है कि वो जैसा करवाना चाहता है वैसा ही करते हैं। हम अपना विवेक कुछ इस्तेमाल ही नहीं करते। प्रत्यक्ष दिख रहा है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन मोह इतना हावी हो चुका है कि हम अपने विवेक को इस्तेमाल करने के लिए तैयार ही नहीं है। जैसा वो नचा रहे हैं वैसे ही हम नाचते हैं, उसी रूप प्रवर्तन करते हैं। आगे कहते हैं कि स्त्री पुत्रादिक अपने स्वार्थ के सगे प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, उनका प्रयोजन सिद्ध ना हो तभी विपरीत होते दिखाई देते हैं। क्या कहा कि जो स्त्री पुत्रादिक हैं, अपने सगे संबंधी हैं, वे मात्र स्वार्थ के सगे हैं,
जब तक उनका स्वार्थ अपने से पूरा होता है, जब तक उनके अनुरूप हम कार्य करते हैं, तब तक वे हमारी हाँ में हाँ मिलाते हैं, वे हमारे अनुरूप रहते हैं। और जैसे ही उनका स्वार्थ खत्म हो जाता है या फिर हम उनके अनुरूप कार्य नहीं करते हैं, तो वो हमारे अनुकूल भी रहना छोड़ देते हैं। तो बहुत उदाहरण इसके देखने को मिल जाते हैं। पहले भाई भाई बहुत अच्छे से मिलकर रहते थे, साथ में खाना पीना धंधा पानी सब कुछ साथ में चलता था, लेकिन बाद में विचार मिलना बंद हो गए। एक जो बड़ा भाई जिस रूप प्रवर्तन कराना चाहता है छोटे भाई को, वैसा प्रवर्तन नहीं कर रहा, छोटा भाई जैसा प्रवर्तन बड़े भाई को कराना चाहता वैसा नहीं कर रहा, दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, तो मेल मिलाप बंद हो जाता है, बंटवारा आदि हो जाता है। जब तक स्वार्थ सधता है, जब तक वो उसके अनुरूप रहता है, तब तक तो सब ठीक है। और जैसे ही इसके प्रतिकूल हो जाते हैं, इसके विपरीत हो जाते हैं, तो एक दूसरे के जानी दुश्मन हो जाते हैं, मारने पर उतारू हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। स्त्री पुत्र आदि की भी यही स्थिति है। जब तक उनके अनुरूप कार्य करो तब तक सब ठीक, और उनके अनुरूप कार्य करना बंद करो तो वैसे ही सब काम बिगड़ जाता है। पुत्र आदि जवाब देते देखे जाते हैं, अपने माता पिता को जवाब देते हैं, उनको परेशान करते हैं, तो भी माता पिता उनसे ममत्व करते हैं, अपनत्व करते हैं। संतान जगत में गलत काम करती है, माता पिता की नाक कटाती है, फिर भी माता पिता उसने जो गलत काम किया उसको छिपाने पे लगी रहती, उसका गलत काम अन्य के ऊपर मर देती है, अन्य पर वो आरोप लगा देती, अन्य का जीवन बर्बाद कर देती। उसको पता भी है कि मेरे पुत्र ने मेरी पुत्री ने ये गलत काम किया है, ये कार्य करने योग्य नहीं था, तो भी अपने पुत्र की ही साइड लेगा, और इसके कारण नरक आदि गति में जो गमनभूत कारण है उनकी ओर अग्रसर होता है ये जीव। प्रत्यक्ष दिख रहा है कि जब तक यदि मैं इसकी साइड लूंगा तभी ये मेरे साइड रहेगा, तब तक ये मेरा पुत्र बनकर रहेगा, और यदि मैंने इसकी साइड नहीं ली तो ये मेरा पुत्र बनकर नहीं रहने वाला है। प्रत्यक्ष दिख रहा है कि वो स्वार्थ के पीछे ही हमारे साथ हैं, जैसे ही उनका स्वार्थ खत्म हो जाएगा वो हमारे साथ नहीं रहेंगे। आजकल कितने सारे वृद्धाश्रम खुलते जाते हैं, जैसे ही पुत्र बड़ा होता है उनका स्वार्थ, वो उनका भरण पोषण हो जाता है तो वो अपने माता पिता का भरण पोषण बंद कर देते, वृद्धाश्रम में भेज देते, कितने सारे उदाहरण देखने को मिल जाते हैं लोक में। तो भी यह जीव क्या करता है, यह उनमें ममत्व करता है। प्रत्यक्ष दिख रहा है कि सब स्वार्थ के सगे हैं, सब अपने स्वार्थ के कारण हमारे पीछे लगे हुए हैं, तो भी यह जीव उनमें ममत्व करता है। पंडित जी यहाँ पे बार बार प्रत्यक्ष 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 ये बात कह रहे हैं कि सब प्रत्यक्ष दिख रहा है इसको। पंडित जी क्या कहना चाहते हैं कि अभी तो हम ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो हमको बात सही लग रही कि हाँ पंडित जी कह तो सही बात रहे, यदि हम यही बात अन्य को जाके बताएं, बाहर जिसने ये ग्रंथ नहीं पढ़ा हो उसको जाकर बताएं, किसी अनपढ़ व्यक्ति को जाकर बताएं, उससे पूछें कि क्या तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होता है, स्त्री पुत्रादिक सिर्फ ऐसे स्वार्थ के सगे हैं, तब जब तक उनका स्वार्थ सध रहा है तब तक वो हमारे साथ है, और जैसे ही उनका स्वार्थ खत्म होगा वो हमारे से विपरीत हो जाएंगे। ऐसा होता है, वो भी स्वीकार करेगा लेकिन फिर भी ममत्व करेगा। अन्य जो जैन धर्म के विरोधी हैं, अन्य धर्म वाले हैं, उनको भी ये बात सही लगती है, मतलब ये बात प्रत्यक्ष सिद्ध है, सभी को अनुभव गम्य है, तो भी यह मोह की महिमा है, ये जीव स्वीकार ही नहीं कर पाता, उन्हीं में ममत्व करता रहता है, उन्हीं में अपनत्व करता रहता है, उन्हीं और उनके अर्थ नरकादिक में गमन वाला दिन कालाबाजारी करेगा, गलत तरीके से धन कमाएगा क्योंकि अपने घर वालों का भरण पोषण करना है, अन्याय नीति से पैसे कमाएगा, जितना जितना अधिक धन कमा सकता है, जितनी बुरी से बुरी हालत में, जितने बुरे बुरे काम करके सब करके कमाएगा, किस लिए, स्त्री पुत्र आदि का भरण करने के लिए। वो जबकि प्रत्यक्ष दिख रहा है कि स्वार्थ के सगे हैं, हम जब तक इनका भरण पोषण करते रहेंगे तब तक ये हमारे साथ हैं, तो भी नरकादिक उसको पता है कि मैं इस तरह से कमाऊंगा पैसे तो मुझे कर्म का बंधन होगा, मैं नरकादि गति में जाऊंगा, वहां मुझे अनंत अनंत दुख भोगने पड़ेंगे, सहने पड़ेंगे, तो भी ये ऐसा ही करता है। जो 25 कषाय हैं, 25 कषायों में यदि उन 25 कषायों का राग और द्वेष के रूप में विभाजन किया जाए तो जो 13 कषाय हैं वे राग के अंतर्गत आएंगी और 12 कषाय द्वेष के अंतर्गत जाएगी। मैं अभी यहाँ पे जो नौ कषाय हैं उनमें जो शोक नामक कषाय है उसके बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। शोक कषाय क्या होती है? शोक कषाय को आचार्य श्री ने किसमें रखा है? द्वेष के अंतर्गत रखा है, मतलब शोक करना द्वेष है, ऐसा आचार्य श्री का कहना है।
तो शोक होता क्या है कि अपने परिवार जनों में, अपने सगे संबंधी में कोई गुजर गया, किसी की मृत्यु हो गई, तो उसकी मृत्यु हो गई ना, तो हमें दुख हो रहा, क्योंकि हमें उनसे प्रीति थी, हमें उनसे प्रेम था और वो गुजर गए, उनकी मृत्यु हो गई, तो हमें दुख हो रहा है, तो उसके कारण शोक होता है ना। शोक यही होता है। और शोक किस कारण हो रहा है? क्योंकि हमें अपने परिवारजनों से प्रीति थी, तो प्रीति थी इस कारण शोक हो रहा है। तो शोक को राग में रखना चाहिए ना, क्योंकि प्रीति के कारण शोक हो रहा है, तो इसको राग में ना रखकर आचार्य श्री ने द्वेष की श्रेणी में क्यों रखा है? अब आचार्य श्री ने रखा है द्वेष की श्रेणी में, तो कुछ ना कुछ सोचकर ही रखा होगा। वो उनका इस तरह मानना है कि व्यक्ति शोक कब करता है। जैसे कि हम एक उदाहरण से देखते हैं कि किसी के परिवार में किसी के पिता की मृत्यु हो गई। अब पिता ही उस परिवार में मुखिया थे, उस परिवार के, वही कमा के लाते थे, वही पूरे परिवार का भरण पोषण करते थे, मतलब सारे घर की जिम्मेदारी उनके पिता के ऊपर थी, है ना। अब लेकिन पिता की मृत्यु हो गई है, तो परिवार वाले शोक कर रहे हैं, रोना धोना आदि चल रहा है। तो परिवार वाले शोक कर रहे हैं, किस कारण कर रहे हैं? कि पिता की मृत्यु हो गई, पिता निर्भर हो गए इन सब समस्याओं से, क्योंकि उनके सिर के ऊपर कितना भार था, सारे इतने बड़े परिवार की देखभाल करना, उनका भरण पोषण करना, उनके लिए कमा के लाना, सारी उनकी इच्छाओं को पूरा करना, इतना सारा उनके सर पर भार था। अब वो इन सभी भारों से मुक्त हो गए, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई, तो अब उनको इस परिवार से तो लेना देना अब उनका कुछ नहीं रहा, वो निर्भर हो गए। और हम रो रहे हैं, वो निर्भर हुए तो हम क्यों रो रहे हैं? हमको उनसे द्वेष हो रहा होगा, क्योंकि अब पिता चले गए तो वो सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई है ना। तो हमको उनसे द्वेष हो रहा है, इसलिए हम शोक कर रहे हैं। ये बात प्रत्यक्ष में समझ में भी आती है इस जीव को, फिर भी अपने परिवार में, स्त्री पुत्र आदि में, सगे संबंधियों में ये अपनत्व करता रहता, ममत्व करता रहता, और उनके अर्थ नरकादि में गमन के कारण भूत नाना प्रकार के पाप उत्पन्न करता है। आगे क्या कहते हैं कि धनाधिक सामग्री किसी के होते देखी जाती है, यह उन्हें अपनी मानता है। मतलब धनाधिक है, वह पहले अपने पास था, अब अपने पास से अन्य के पास चला गया, अन्य के पास से तीसरे के पास चला गया, फिर भी अपना ही मानता है कि ये धन मेरा है। अन्य के पास चला गया तो भी ये मेरा है। धन कैसा होता है? मन के समान चंचल कहा जाता है। जैसे मन एक जगह स्थिर नहीं ठहरता, कभी कुछ सोचता, कभी कुछ सोचता, कभी कुछ विचार करने लगता, कभी कुछ विचार करने लगता, ऐसे ये धन है। धन भी कभी एक जगह स्थिर नहीं ठहरता। अभी आज मेरे पास है वो धन, तो कल दूसरे के पास चला जाएगा, कल उसके पास था तो परसों तीसरे के पास चला जाएगा, कभी स्थिर नहीं ठहरता। लेकिन ये जीव, उसमें इतनी तरह मोह की महिमा इस प्रकार है कि वो उस धन में ही अपनत्व करता है। दूसरे के पास चला गया, फिर भी अपना, उसने मेरा धन ले लिया, उसने मेरा धन ले लिया, फिर भी अपना ही मानता रहता है। तथा शरीर की अवस्था और बाह्य सामग्री स्वयमेव उत्पन्न होती तथा विनष्ट होती दिखाई देती है, यह वृथा स्वयं करता होता है। इस पंक्ति में वस्तु स्थिति की चर्चा हो गई। वस्तु स्थिति क्या है? कि कोई जीव किसी का करता नहीं है, परद्रव्य का यह जीव किंचित मात्र भी करता नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं कर सकता परद्रव्य का, फिर भी क्या करता है? वृथा स्वयं करता होता है। वृथा, पंडित जी ने शब्द डाला, वृथा करता होता है, वास्तविकता में करता नहीं है, व्यर्थ ही, झूठा ही करता हो रहा है। वास्तविकता में तो कोई, क्योंकि कोई वस्तु किसी वस्तु की करता हो ही नहीं सकती, सब स्वयं ही परिणमित होती है। लेकिन यह जीव, शरीर की अवस्था अपने आप विनष्ट हो रही है, अपने आप उत्पन्न हो रही है, लेकिन मैंने किया ऐसा मानता है। वहां जो कार्य अपने मनोरथ के अनुसार होता है, उसे तो कहता मैंने किया, और अन्यथा हो तो कहता मैं क्या करूं। अन्यथा होता तो क्या कहता? मैं क्या करूं, ऐसा ही होना था तो ऐसा क्यों हुआ, इस प्रकार कहता है। मतलब हम जैसा चाह रहे थे वैसा हो गया। शरीर को हम अच्छा स्वस्थ बनाकर रखना चाह रहे थे, स्वस्थ बना रहा, अभी स्वस्थ है अपना शरीर, तो मैंने किया, मैंने इसको अच्छे से मेंटेन करके रखा, इसलिए मेरा शरीर स्वस्थ है, तो मैंने किया। और कोई बीमारी हो जाए, बीमारी हो गई कोई किसी प्रकार की, कैंसर आदि हो गया, कोरोना हो गया, तो मैं क्या करूं, कैसे हो गया, ये क्यों हुआ, इस प्रकार व्यर्थ में आकुलित होता है। मतलब आगे पंडित जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि परंतु या तो सर्व का कर्ता होना था सर्वथा ही, या फिर सर्वथा ही अकर्ता होना था, तो विचार नहीं है। मतलब एक जीव या तो वो सिर्फ कर्ता हो सकता है और या तो अकर्ता हो सकता है।
कर्ता और अकर्ता दोनों साथ में नहीं हो सकता। यदि कर्ता होगा ये जीव तो अकर्ता नहीं होगा, अकर्ता होगा तो कर्ता नहीं होगा। लेकिन ये जीव क्या करता है, दोनों ही बना रहना चाहता है। मोह की महिमा है ये सब, कर्ता भी रहना चाहता है, अकर्ता भी रहना चाहता है। और कर्ता किन चीजों का, अपने अनुसार परिणमित हो गई तो मैं करता हूँ, शरीर अपने अनुसार परिणमित रहा तो मैं करता हूँ, बिजनेस में व्यापार में कोई अपने अनुसार कार्य हो गया मैं करता हूँ, नहीं हो पाया तो मैंने ऐसा कैसे हो गया, मैं क्या करूं। इस प्रकार वृथा ही आकुलित होता रहता है, विचार ही नहीं है ऐसे कुछ। क्या कर रहा है, करता होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वास्तव में है करता नहीं है, वास्तव में कुछ विचार ही नहीं है। अगर अपनी इच्छा के अनुसार वैसी वस्तु परिणमित हो गई, बाह्य सामग्री वैसी परिणमित हो गई, शरीर की अवस्था वैसी परिणमित हो गई तो मैं करता हूँ, और नहीं हुई तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, ऐसा गाना गाता है। कुछ विचार नहीं है इसको, सब विवेक भूल गया है, वृथा ही करता हुआ बनता है, वृथा ही करता मानता है अपने को, वास्तव में करता है नहीं, हो ही नहीं सकता करता, लेकिन वृथा ही करता होता है, आकुलित होता है। ये सब क्या, मोह की महिमा बताई है पंडित जी ने। मोह के कारण ये सब हो रहा है। इतना मोह इस जीव पर हावी हो चुका है, इसको कुछ विवेक ही नहीं रहा, सोचने समझने की शक्ति मिली है, योग्यता है इसमें, फिर भी अपनी शक्ति इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। मोह की महिमा के कारण प्रत्यक्ष भिन्न दिखाई दे रहा है शरीर और आत्मा, तो भी नहीं मानता। स्त्री पुत्र आदि स्वार्थ के सगे दिखते तो भी नहीं मानता। जो पर्याय मिलती उसी पर्याय में ही अपनत्व करने लगता, उसी पर्याय में ही तन्मय हो जाता है। कुछ विवेक ही नहीं रहा, कुछ सूझबूझ ही नहीं रही। ये मोह की महिमा है। मोह इतना शक्तिशाली है, इसका विस्तार तो हम बहुत कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। जय जिनेन्द्र।